झांसी के डिफेंस कॉरिडोर में निर्माण के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की हो गई मौत, जबकि 3 मजदूर झुलसकर हो गए घायल। एक की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। सुबह करीब 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे की पार्ट लाद कर ले जा रहे थे चारों, तभी 33 kV हाई टेंशन लाइन में टच हो गई लोहे का पाइप, जिससे दौड़ गया करंट और उसकी चपेट में आ गए चारों। एरस थाना क्षेत्र की यह घटना। मृतक की उल्लन थाना क्षेत्र के दरवटियाऊ गांव निवासी 30 वर्षीय संजय कुमार अहरवाल के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में शुक्रवार को 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने नीट और अन्य परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। छात्रों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन। सबसे पहले कंपनी बाग में एकत्रित हुए छात्र छात्राएं, जहां उन्होंने किया धरना प्रदर्शन और की नारेबाजी। लगभग 1 घंटे के प्रदर्शन के बाद कंपनी बाग से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे छात्र, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर जल्द कार्यवाही की उठाई मांग। शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर जालौन आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उरई के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। इस दौरान उरई के नवीन तहसील भवन का भी किया जाएगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री माधोगढ़, उरई सदर और कालपी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी सड़क, भवन, पेयजल, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। इसके बाद जनसभा को संबोधित कर सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे वह। दोपहर 12:40 पर पुलिस लाइन उरई में उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर और करीब 3 बजे वह गंतव्य के लिए हो जाएंगे रवाना। टीकमगढ़ के नगर परिषद पलेरा में शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामले के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतर आए सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्थानीय नागरिक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठाई मांग। प्रदर्शनकारी युवाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नगर के शासकीय स्कूल से अम्बेडकर चौराहे तक निकाली रैली। इस दौरान उन्होंने जमकर की नारेबाजी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग। आक्रोशित छात्रों ने पलेरा तहसीलदार को सौंपा एसडीएम संबोधित ज्ञापन, जिसमें नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी सुधार लागू करने की गई है मांग। झांसी में सरेआम महिला प्रधान के बेटे की गोली मारकर कर दी गई हत्या। बीती रात अपने 4 दोस्तों के साथ खिलौना टॉकीज के पास द मैड किचन रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था गुरसराय थाना क्षेत्र हैवतपुरा गांव निवासी 33 वर्षीय संजय सिंह। तभी अचानक से एक बदमाश ने पास में आकर कनपट्टी से सटाकर मार दी गोली, जिसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 1 बजे संजय ने तोड़ दिया दम। संजय की मां रामदेवी हैवतपुरा गांव की है प्रधान। पिछले 6 सालों से नंदनपुरा के पास रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था संजय और कचहरी में एडवोकेट दशरथ सिंह के पास मुंशी का करता था काम। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए 3 टीमों का किया है गठन। एसएसपी के अनुसार जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही कहा कि भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। उन्होंने कहा कि विकास का चुनाव है चुनाव और केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार दतिया के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इस दौरान उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर की पूजा अर्चना। निवाड़ी जिले में 4 दिन से लापता युवक की हत्या में बदल गई है तलाश। पुलिस ने एक कुएं से बरामद किया है युवक का शव। मामले में मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार मडोरी गांव निवासी 32 वर्षीय महेंद्र कुशवाहा सोमवार की रात अपने घर से निकले थे बाहर, जिसके बाद वह नहीं लौटे वापस। परिजनों की शिकायत पर पुलिस अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी कर रही है तलाश। पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर संदिग्धों की धरपकड़, तो पूरे हिरासत में लिए गए आरोपियों ने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार और कुएं में से उसका शव किया गया बरामद। सुखदेवी ने बताया कि महेंद्र उसे फोन कर लगातार करता था परेशान और खेत में मिलने का बना रहा था दबाव। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहा था विवाद। घटना वाली रात उससे मिलने पहुंची थी सुखदेवी, तभी पति पुष्पेंद्र ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर उसकी पीट कर दी हत्या, फिर पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया उसका शव। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन में एसओजी सर्विलांस टीम और कदौरा थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घेराबंदी के दौरान फायरिंग कर भागने का किया प्रयास, जिसके जवाब में की गई
कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लग गई गोली। दोनों घायल आरोपियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जबकि उसके अन्य 2 साथियों को मौके से कर लिया गया गिरफ्तार। घायल बदमाशों की हमीरपुर निवासी रिंकू राजपूत और राघवेंद्र राजपूत के रूप में हुई पहचान। वहीं अन्य 2 साथियों में शैलेंद्र यादव व अंकित राजपूत को किया गया है गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जा रहा है जेल। झांसी के गौरौठा में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हो गई मौत। खडोरा गांव के रहने वाले मंगल परिहार के बड़े बेटे 27 वर्षीय अंकित परिहार मूंगफली की फसल को बचाने के लिए उस पर दवाई का कर रहे थे छिड़काव। इसी बीच अचानक बादल में छा गए काले बादल। इसी बीच अचानक आसमान में छा गए काले बादल और मौसम हो गया खराब। इससे पहले संभल पाते अंकित और किसी सुरक्षित जगह पर छिप पाते हुए तभी तेज कड़कड़ाहट के साथ सीधे उन्हीं के ऊपर आ गिरी आकाशीय बिजली, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। 2 महीने के मासूम के सर पर से उठा है पिता का साया। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हमीरपुर में हेलमेट नहीं पहनने पर 2 बाइक सवार पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें एक युवक पुलिसकर्मियों को रोककर उनसे हेलमेट ना पहनने को लेकर सवाल करता आ रहा है नजर। युवक का कहना है कि हेलमेट नहीं पहनने पर उसका 3 बार हो चुका है चालान। ऐसे में वही नियम पुलिसकर्मियों पर भी होना चाहिए लागू। वीडियो की पड़ताल में सामने आया कि राठ क्षेत्र के रहने वाले यूट्यूबर सूरज अनुरागी ने बनाया है इसे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया पोस्ट। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच कर नियमानुसार की जाएगी आगे की कार्रवाई। झांसी के टहरौली में शुक्रवार को नीट पेपर लीक प्रकरण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बस स्टैंड से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने उपजिलाधिकारी महेश कुमार को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र कर रहे हैं आंदोलन। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की है मांग। प्रदर्शन के दौरान शिखा आर्य ने कहा कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। टीकमगढ़ जिले के बुडेरा थाना क्षेत्र स्थित नया गांव की भारत गैस एजेंसी से 2 दिन पहले 31 सिलेंडर हो गए चोरी। परिसर में खड़ी गाड़ी से भरे व खाली सिलेंडर और एक जोड़ी टायर चुरा ले गए चोर। शुक्रवार को सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 2 नकाबपोश चोरी करते दे रहे हैं दिखाई। चोरी गए सामान की करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। गैस एजेंसी संचालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय संघर्ष सेवा समिति एक बार फिर जरूरतमंद बेटी के जीवन में बिखेरने जा रही है खुशियां। समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बेटी रुचिका का विवाह होगा संपन्न। विवाह के पूर्व संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा बेटी को गृहस्थ जीवन की सुखद शुरुआत के लिए आवश्यक गृहस्थी का सामान, उपहार एवं बेटी धन प्रदान कर सम्मान पूर्वक किया जाएगा विदा। बेटी रुचिका के पिता ओम प्रकाश, माता संगीता तथा दादी मुलिया की उपस्थिति में संघर्ष सेवा समिति ने विवाह की संपूर्ण तैयारियों में भी निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। डॉक्टर संदीप सरावगी के निर्देशन में विवाह से पूर्व रुचिका को कलर्स ब्यूटी पार्लर में कराया गया तैयार, ताकि अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर पूरे आत्मविश्वास, सम्मान और गरिमा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वह 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।